अपने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ निशानियों को दिखाने जा रहा हूँ। यानी वो आप आज जो है इस पाक रात में, इस पाक मौके पर हमारे अपने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पंजे के निशान देखेंगे। पंजे के निशान की ज़ियारत करके सवाब उठाएंगे और फिर हम उनके नवासे, दोनों नवासे हसन हुसैन रज़ियल्लाहु के कदमों के निशान की आपको ज़ियारत करेंगे। जो दोस्तों, दूसरा मत परिवार की ओर से सबसे पहले आप सभी को शब बरात और होली की अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज शब बरात है और आज छोटी होली भी है। ये हमारे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा मौका है, एक सुनहरा प्रतीक है और हम लोगों को ये संदेश देने के लिए आया है कि फिर से हिंदू मुस्लिम एकता को जगाओ, अपने अंदर एकता लाओ और गंगा जमनी तहज़ीब को फिर से ज़िंदा करो, ज़िंदा रखो और हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रखो। इसलिए कि भारत की धरती, भारत की में सांप्रदायिक स्वार्थ भारत की एक थाती है। इस थाती को बचाए और बनाए रखना हम सबका मकसद होना चाहिए। दोस्तों, आज शब बरात है। ये एक ऐसी रात है जिसमें पल पल, एक एक पल की इबादत का हज़ारों में सवाब मिलता है, पुण्य मिलता है। इस इबादत की रात में हम सबों को देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और देश की आन बान और शान के लिए अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ भी मांगनी चाहिए कि हमारा देश सलामत रहे, हमारे देश पर किसी दुश्मनों की को मौका नहीं मिले और हम दुश्मनों की छाती पे चढ़ जाएं और हमें फिर से ग़ुलामी जैसी कभी दास्ता का शिकार नहीं होना पड़े और हम इतने शक्तिशाली हों कि सब हमारी तरफ देखें और हम सब की मदद करें, हम सब के काम आए। भारत इतना विकसित हो जाए, भारत इतना बड़ा हो जाए और भारत फिर से विश्व गुरु हो जाए। मैं ये इसलिए आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं इसलिए आजिज़ी के साथ आपसे ये कह रहा हूँ कि आज की रात दुआ कबूल होने की रात है। अपने लिए दुआ मांगे ही मांगे, देश के लिए भी दुआ मांगना देश प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। कुरान में भी कहा गया है हिब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी देश प्रेम, भारत प्रेम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत हमारा देश है, हिंदुस्तान हमारा देश है। तो भारत प्रेम, हिंदुस्तान प्रेम हमारे ईमान का प्रतीक है, हमारे ईमान का तकाज़ा है। इसलिए तो कुरान भी कहता है हिब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी देश प्रेम और जो है आपके ईमान की निशानी है और हम में देश प्रेम है। और इस रात जब हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल होगा। आज इबादत की रात है, आज एक ऐसी इबादत की रात है जिस रात सोना मना है, यानी जागते रहना है, चाहे हाथ में तस्बीह हो, चाहे सामने कुरान हो, लेकिन दुआ में और ज़िक्र में अल्लाह का ही नाम लेना है, अल्लाह ही अल्लाह करना है। चाहे वो नमाज के ज़रिए हो, चाहे वो तस्बीह के ज़रिए हो, चाहे वो नफिल नमाज हो, चाहे कुरान शरीफ हो या तस्बीह हो, आपको पढ़ते रहना है, अल्लाह से गिड़गिड़ाते रहना है, अल्लाह से दुआ मांगना है। आज की रात दुआ कबूल होने की रात है, गुनाहों की माफ़ी की रात है और सबके लिए बेहतरी की रात है। इसलिए सबको मिलकर इस बेहतरी की रात में बेहतर दुनिया बनाने के लिए, अमन व अमान लाने के लिए और भारत को एक खुशहाल देश बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को ज़िंदा रखने के लिए हम सब मिलकर दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस रात हमारी दुआ को कबूल करेंगे और भारत की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भारत के अपने लोगों के बीच जो खाई है वो खाई पड़ जाएगी और हिंदू मुस्लिम एकता फिर से गंगा जमनी तहज़ीब में बदल जाएगी और हम फिर से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में सामने आएंगे और भारत इस तरह से फिर से विश्व गुरु बन सकेगा। तो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम मुसलमानों का भी एक फ़र्ज़ है कि हम इस रात दुआ करें और अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल करेंगे। दोस्तों, आज इस पाक रात में, इस सवाब की रात में और दुआ कबूलियत की रात में आज हम
आपको एक ऐसी चीज़ दिखाना जा रहे हैं जिसे आपने शायद अपने तसव्वुर में ही सोचा होगा, तसव्वुर में शायद देखा भी नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको हकीकत में अपने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ निशानियों को दिखाने जा रहा हूँ। यानी वो आप आज जो है इस पाक रात में, इस पाक मौके पर हमारे अपने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पंजे के निशान देखेंगे। पंजे के निशान की ज़ियारत करके सवाब उठाएंगे और फिर हम उनके नवासे, दोनों नवासे हसन हुसैन रज़ियल्लाहु के कदमों के निशान की आपको ज़ियारत करेंगे जो आप कभी नहीं देखा होगा। और उसके बाद जो है ये इनके अलावे भी कई चीज़ों का हम आपको ज़ियारत कराएंगे। शायद आप वहाँ मक्का जाकर भी और हज पर जाकर भी इन चीज़ों का दीदार नहीं कर सकते हैं, नहीं लोग, बहुत लोगों ने किया है। लेकिन आज अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है। आज आपकी इबादत जो है इस ज़ियारत के साथ अल्लाह ताला कबूल करेंगे। इसे ज़रूर देखिए, हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं, इसलिए आप पूरा ये वीडियो देखिएगा और देखिएगा कि हमारे अपने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के पंजे के निशान कैसे निशान है, शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। लेकिन आज इसका ज़ियारत करके आप इसका लुत्फ़ उठाइए और उन पे दरूद भेजिए और उनके प्यारे नवासे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु के कदमों के निशान का भी की ज़ियारत कीजिए। तो हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, ये वीडियो देखिए और बताइए कि कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस ज़ियारत की रात में और इस इबादत की रात में आप इसकी ज़ियारत कीजिए। अब जिस को लाए जा रहे हैं اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر जिस पत्थर पे मसाला वगैरह पीसा जाता था, बर्तन जो था के घर में ये फोर्ट اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا इशारत करते रहिए। सलाम अलैका या अब जिस चीज की आप ज़ियारत करने जा रहे हैं ये मौलाए कायनात हज़रत हैदर कर्रार हज़रत अली कर्रमल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी ये काफी बोसीदा हो गया था, इसके ऊपर बुजुर्गों ने कपड़े चढ़ाए, वो भी बोसीदा हो चुके हैं। असल जो अमामा शरीफ है इसके अंदर है, जो बात पढ़ते हैं ये बेइंतहा नायाब चीज है जो आपको देखने को नहीं मिली। ये असल जो खाके शिफा जिसे कहा जाता था उर्दू इस्लाम की सुभान अल्लाह दरूद बार पढ़ते रहिए। अब जिस चीज की ज़ियारत करने जा रहे हैं, मैंने बेइंतहा तबरुकात देखे, कम से कम 50 खानकाहों में ये चीज मुझे आज तक देखने में आई। तो दोस्तों, आज आपने शब बरात की रात में, इस पाक रात में, इस सवाब वाली रात में और दुआ कबूल होने वाली रात में, इबादत भरी रात में एक ऐसी नेमत का ज़ियारत किया, एक ऐसी चीज का ज़ियारत किया जिसकी ज़ियारत करने की तमन्ना सबके दिल में होती है। लेकिन आज इस पाक
रात में, शब बरात की रात में, इस इबादत की रात में अल्लाह ने आपको अपने पैगंबर के पंजों के निशान की ज़ियारत करने का मौका दिया। आपको वो मौका भी मिला मौला अली के अमामा को की ज़ियारत करने का। आपने अपने पैगंबर के प्यारे नवासे हसन हुसैन रज़ियल्लाहु के कदमों के निशानों की भी ज़ियारत की और अपने प्यारे नबी के पंजों के निशानों की भी ज़ियारत की। जाहिर सी बात है कि ये इस रात में, इस इबादत भरी रात में, इस शब बारात में अल्लाह ने आपको इतनी बेहतरीन चीज़, अनमोल चीज़ की ज़ियारत करने का मौका फराहम किया है। ये आपके लिए, हमारे लिए एक खुश नसीबी की बात है। हम सब बड़े खुश नसीब हैं और शुक्रगुजार हैं कि इस पाक शब बरात की रात में, इबादत की रात में, हाथ में तस्वीर, सजदे में सर और कुरानों को पढ़ने और हर तरह से इबादत करने के दरमियान हमें अपने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पंजों के निशान की ज़ियारत कर हासिल हुई और अल्लाह इस ज़ियारत को कबूल फरमाए और हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों के निशानों की भी ज़ियारत हुई और मौला अली के अमामा का भी हम लोगों ने अभी ज़ियारत किया। और ये मैं आपको बता दूं कि ये तीनों चीज़ जिसकी ज़ियारत अभी अभी आपने की है, ये खानका पीर दमरिया भागलपुर में बड़े ही फ़ख्र के साथ, बड़े ही इज्जत के साथ और बड़े ही खूबसूरती के साथ इसे रखा गया है। और ये 27-28 फरवरी को जब भागलपुर में ऑल इंडिया सूफी कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसके आखिरी दिन शाम मौला अली के नाम पर आयोजित कार्यक्रम में इसका दीदार कराया गया था, इसकी ज़ियारत कराई गई थी। और ये लम्हा जो कैमरे में कैद हुआ था वो हमने आपके लिए, इस पाक रात के लिए और इस पाक रात में, शब बरात की रात में आपके लिए ज़ियारत कराने के लिए मैंने महफूज कर लिया था। और आज वही वीडियो, वही लम्हा आपके को नजराने के रूप में मैं पेश कर रहा हूं। आप इसे देखें, बार बार देखें और हमारे इस नजराने को कबूल करें। अल्लाह आपकी दुआओं को इस रात में कबूल करेगा। शुक्रिया। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।